जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि माता काली को ऐसा कौन सा भोग हम दें जिससे वो तुरंत प्रसन्न हो जाए और तुरंत हमारी इच्छा पूरी कर दे, हमारी मनोकामना पूरी कर दें, या जो भी हम उनसे चाहते हैं, उनसे हम जो भी हमारी अपेक्षाएं हैं वो उनको पूर्ण करें। तो देखिए मित्रों, भगवती महाकाली, भगवती माँ कालका, माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। जब माँ दुर्गा का असुरों के साथ में युद्ध चल रहा था तो उस समय माँ दुर्गा ने अपनी सहायता के लिए भगवती महाकाली को प्रकट किया था और भगवती महाकाली ने समस्त असुरों का संहार कर दिया था, रक्त बीज का भक्षण कर लिया था और इसके साथ में चंड मुंड का विनाश किया था, धूम्रलोचन का वध किया था। तो इस प्रकार से भगवती माँ जगदम्बा की पूजा आराधना समस्त ब्रह्मांड में करी जाती है, हर जगह करी जाती है। और माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका हृदय साफ़ होना चाहिए, आपका मन साफ़ होना चाहिए। अगर आपके मन में पवित्रता है, शुद्धता है, तो माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती है। चाहे आप उनके समक्ष चीनी के दाने ही क्यों न रख दो, उनके समक्ष आप मिश्री के दाने भी अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से रख दोगे तो माँ जगदम्बा उसी से ही प्रसन्न हो जाती हैं। उनको ना तो मिठाई की ज़रूरत है, ना उनको शराब की आवश्यकता है, ना ही उनको बकरे की, मांस की या और भी किसी भी प्रकार की बलि की आवश्यकता है। माँ जगदम्बा, माँ कालका, माँ भगवती महाकाली सिर्फ़ और सिर्फ भाव से चलती हैं। ठीक है, भाव से वो आपकी सहायता करती हैं, भाव से ही वो आपके ऊपर प्रसन्न होती है। इसके सिवाय इस ब्रह्मांड में ऐसा दूसरा कोई भी साधन नहीं है, कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि आप भगवती महाकाली को प्रसन्न कर पाओ। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना होगा। उनसे माँ भगवती जगदम्बा साक्षात वार्तालाप करती थी, साक्षात उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी और साक्षात उनको अनुभव भगवती महाकाली का होता था। तो कौन सा उन्होंने उनको बलियाँ दी, कौन सा उन्होंने उनको विशेष प्रकार के भोग प्रसाद दिए, कौन सा उन्होंने विशेष प्रकार से कोई साधना करी। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे मन से उनकी भक्ति करी, सच्चे मन से उनको पुकारा, सच्चे मन से, सच्चे भाव से उनकी सेवा करी। इसी से भगवती महाकाली उनके सामने प्रकट हो गई थी। और गुरु की प्राप्ति तो उनको बाद में हुई, भगवती महाकाली से वार्तालाप तो उनका पहले ही होने लगा था। गुरु की आवश्यकता तो उनको बाद में पड़ी थी। उनके भाव इतने सच्चे थे, भाव इतने शुद्ध थे कि वो भगवती महाकाली की सेवा में अपना अपना जो उनकी जो चेतना है वो ही लोप हो जाती थी। उनको अपने शरीर का आभास ही नहीं रहता था, वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते थे जब वो महाकाली की सेवा में रहते थे। इस प्रकार से आप भी अगर माँ को प्रसन्न करना चाहते हो तो सच्चे मन से, सच्चे भाव से जो भी आपके पास उपलब्ध है, चाहे आप उनको मिश्री के दाने चढ़ाओ, चाहे आप उनको लौंग इलायची का भोग लगाओ, चाहे आप उनको नींबू का भोग लगाओ, चाहे आप उनको नींबुओं की माला पहनाओ, चाहे आप उनको 16 श्रृंगार चढ़ाओ, चुन्नी दो, साड़ी दो, सूट दो, जो भी आप दे सकते हो, जो कुछ भी आपको करना है सच्चे मन से करना है, सच्चे भाव से करना है। आपके मन में तनिक भी, ज़रा सा भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपको ये चीज़ चढ़ा रहा हूँ, आप मेरा ये काम करो। अगर आपके मन में ये चीज़ आई तो भगवती उस भोग को, उस प्रसाद को स्वीकार नहीं करती और तत्काल वो आपका त्याग कर देती हैं। भगवती महाकाली उग्र शक्ति है और बड़ी ही प्रचंड शक्ति हैं। बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं। अगर ये प्रसन्न हो गई आपके ऊपर तो इस ब्रह्मांड का कोई भी तंत्र, कोई भी भूत प्रेत बाधा आपके ऊपर नहीं आने देंगी। और अगर आपके ऊपर रुष्ट हो गई तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ देंगी कि आपको खुद कभी भी समझ में नहीं आएगा कि मुझे हुआ क्या है। तो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं और माँ की सेवा आराधना दक्षिण मार्ग से भी करी जाती है, वाम मार्ग से भी करी जाती है। तांत्रिक लोग इनको बलियाँ भी देते हैं, बकरे भी चढ़ाते हैं, मुर्गा भी चढ़ाते हैं, शराब का भोग भी लगाते हैं। और जो भक्त लोग हैं, जो सात्विक लोग हैं, वो माता को नारियल चुन्नी चढ़ाते हैं, लौंग इलायची बताशे का भोग लगाते हैं, पान पेड़े का भोग लगाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, 5 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई का भोग लगाते हैं। तो सारा खेल श्रद्धा का है, सारा खेल आपके अंदर जिस प्रकार की भक्ति उमड़ती है उसी का है।
आपके अगर सात्विक भाव है, आपका दयालु आपकी प्रवृत्ति दयालु स्वभाव की है, सात्विक है, आप किसी भी प्रकार की जीव की हत्या नहीं करना चाहते, तो आप माँ की आराधना सात्विक रूप से करेंगे तो माँ उसी से प्रसन्न रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग अपने ध्यान में रखना, इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। और माँ की भक्ति सिर्फ़ और सिर्फ भाव से ही हो सकती है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो माँ भगवती को प्रसन्न कर सके। सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे मन से प्रार्थना करिए, सच्चे भाव से उनकी सेवा करिए, इसी से वो आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। जय माता दी।